साथियों, मैं एक आज बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ आप लोग को। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, जो एक कौवे का मोटिवेशनल स्टोरी है। ध्यान से सुनिए। एक जंगल था, उस जंगल में एक कौवा रहता था। कौवे को अपनी ज़िंदगी से बड़ा मुतमईन और खुशी बात था। कौवा अपना ज़िंदगी से बहुत शांतिपूर्वक और खुश रहता था। एक दिन कौवे ने पानी में तैरते सफ़ेद हांस को देखा। कौवा क्या किया, एक दिन वो उड़ रहा था। उड़ते हुए उसे नदी के चारों तरफ नजर पड़ी तो उस नदी में एक सफेद हांस को तैरते हुए देखा। कौवा हंस के दूध जैसे सफेद रंग और खूबसूरती से बड़ा मुतासिर हुआ। कौवे को जब सफेद हांस नजर पड़ी नदी में, तो उस खूबसूरती सफेद रंग से कौवे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और सोचने लगा कि ये हंस तो यकीनन दुनिया का खूबसूरत तरीन और बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। जब कौवे ने हंस को, परिंदे, वो भी एक परिंदे है, तो हंस को जब नदी में देखा तो कौवे को पता चला कि शायद हंस दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन और सबसे अच्छा परिंदा होगा। उसके मुकाबले में कितना काला, कलोटा और भद्दा हो। कौवे ने जब यही बात हंस से की तो हंस बोला कि मैं भी अपने आप को दुनिया का खूबसूरत और खुशकिस्मत तरीन परिंदा समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मुझे इस पर शर्म आया, रश्क आया कि इसको दो खूबसूरत रंगों से नवाजा गया है। मेरे ख्याल में तो तोता दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा है। फिर कौवा यह सुनकर तोते के पास पहुंचा। जब उसने यही बात तोते से कही तो तोता बोला, मैं भी बड़ा खुशबाज और अपनी ज़िंदगी और खूबसूरती से बहुत मुतमईन था, लेकिन जब से मैंने मोर को देखा है, मेरा सारा सुकून और खुशी गारत हो गई। जब कौवा के पास तोते पहुंचा तो तोते भी ऐसे बात बोलने लगे। तो तोते फिर कौवा मोर को ढूंढते हुए चिड़ियाघर पहुंच गया, जहां मोर एक पिंजरे में कैद में बांधा हुआ था और सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए जमा थे। शाम को जब लोगों की भीड़ जरा कम हुई तो कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्यारे मोर, तुम किस कदर खूबसूरत हो, तुम्हारा एक एक रंग कितना खूबसूरत है। रोजाना हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और एक मैं हूँ कि मुझे देखते ही सो करके मुझे भगा देते हैं। तुम यकीनन दुनिया के खूबसूरत और खुशकिस्मत तरीन परिंदे हो। तुम कितने खुश होंगे। ये बात कौवा मोर से कहने लगी। मोर बोला, हाँ, मैं भी खुद को दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा समझता था, लेकिन एक दिन इस खूबसूरती की वजह से मुझे पकड़कर इस पिंजरे में कैद कर लिया गया। जब वजह से मुझे पकड़कर चिड़ियाघर का जायजा लेता हूँ तो एहसास होता है कि वाहिद कौवा ही ऐसा परिंदा है जिसे आज तक पिंजरे में नहीं रखा गया। अब पिछले कुछ दिनों से मैं सोचता हूँ कि काश मैं एक कौवा होता और आज़ादी से जंगलों में उड़ता, घूमता फिरता। यानी जब कौवे से ये सारे बात मोर करने लगे, मोर कौवे को बोलने लगे, कौवा भाई, आपकी तो ज़िंदगी बहुत ही सुकून और अच्छी ज़िंदगी है। आप तो आज़ादी के साथ यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं। आपको ना कोई मारने वाला, ना आपको कोई कैद करने वाला, ना आपको कोई सताने वाला। हम लोग को देखो, आज एक पिंजरे में कैद हूँ और मैं कैदी के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई या मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई? तब जाकर के कौवे ने सोचा कि मेरे ही ज़िंदगी तो बेहतर है, सबसे अच्छा तो मेरी ही ज़िंदगी है। यानी कभी भी इंसान को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने यानी गॉड ने जिस मकसद से बनाए हैं, आप भी कम नहीं हैं। आप किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपके पास वो ताकत है
जो दूसरे के पास नहीं है। इसीलिए आप अपने ताकत से अपने आप को कंपेयर दूसरे के साथ मत करो, खुद को कंपेयर करो कि मेरे पास क्या है और उसी से आगे बढ़ो। और इस मोटिवेशन स्टोरी को दूसरे तक शेयर करो और दूसरे को भी बताओ कि तुम्हारे पास जो चीज़ है वो दूसरे के पास नहीं है। इसलिए कंपेयर करना छोड़ो और खुद अपने आप को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ो।